ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 12 मई 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हम बच्चों से कहा कि इस समय बूढ़े बच्चे जवान सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि सभी को वाणी से परे मुक्ति धाम जाना है। तुम उन्हें घर का रास्ता बतलाओ। क्या करे भगवान कि ये जो ज्ञान है ना, ये बच्चे बूढ़े जवान सभी के लिए, और आत्मा रूप में सबको अपने घर जाना है, मुक्ति धाम जाना है। तो तुम्हें सबको उनके घर का रास्ता बताना है। सबको आत्माओं के घर का रास्ता बताना है। प्रश्न: पिता की श्रीमत हर बच्चे के प्रति अलग अलग है, एक जैसी नहीं, क्यों? उत्तर: क्योंकि पिता हर बच्चे की नब्ज देखकर, सरकमस्टांस देखकर श्रीमत देते हैं। समझो को निर्बंधन है, बूढ़ा है या कुमारी है, सर्विस के लायक है, तो बाबा राय देंगे कि सेवा में पूरा लग जाओ। बाकी सबको तो यहाँ नहीं बिठाएंगे ना। जिसके प्रति बाबा की जो श्रीमत है उसमें कल्याण है। जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, ऐसे फॉलो कर उन जैसी सर्विस पर वर्षा लेना है। श्रीमत हर एक बच्चों की नब्ज देखकर बाबा उनको अपने हिसाब से बताते हैं। जो जिस लायक है उस लायक उन्हें सर्विस मिलती है। गीत है मुरली का आज की। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों ने गीत सुना। शिव को भोलानाथ कहा जाता है ना, और ये जो डमरू बजाते हैं उनको शंकर कह देते हैं। यहाँ कितने आश्रम हैं जहाँ वेद शास्त्र उपनिषद आदि सुनाते हैं, यह भी जैसे डमरू बजाते हैं। वाह क्या बात है। बाबा ने जो शास्त्रों का ज्ञान आदि सुनाते हैं, बाबा कहते हैं सब डमरू बजा रहे हैं। कितने आश्रम में जहाँ मनुष्य जाकर रहते भी है, परंतु एम ऑब्जेक्ट तो कोई है नहीं। कुछ नहीं पता कि आगे हम क्या बनेंगे इससे। समझते हैं गुरु लोग हमको वाणी से परे शांति धाम ले जाएंगे, इस विचार से जाकर रहते हैं ना कि यहाँ ही प्राण त्याग है, परंतु वापस तो कोई जा ही नहीं सकता। वो लोग तो अपनी अपनी भक्ति आदि सिखलाते हैं। यहाँ तो बच्चे जानते हैं सच्चा सच्चा यह वानप्रस्थ अवस्था है। बच्चे बूढ़े जवान सभी वानप्रस्थी है। वानप्रस्थ बने वाणी से परे, व्यर्थ वाणी से परे। बाकी मुक्ति धाम में जाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। ऐसा और कोई नहीं होगा जो सदगति अथवा वाणी से परे जाने का रास्ता बताए। कोई होगा क्या ऐसा? क्योंकि गति सदगति दाता भगवान तो एक ही है। तो भगवान को जानो और श्रेय मिला, तुम्हें श्रेय मिल रहा है कि तुम भगवान को बता रहे हो, भगवान का परिचय दे रहे हो। तो इस फेर में नहीं रहना कि हमें सभी मान दे, हमें सब समझे। क्योंकि कहते हैं ना, श्रेय मिले न मिले, अपना श्रेष्ठ देना कभी बंद न करे। आशा चाहे कितनी भी कम हो, निराशा से बेहतरी होती है, बेहतरी होती है। और यहाँ तो हमारे स्वयं भगवान आ गए, हमें आशा का दीपक सदा जलाए रखने के लिए कह रहे हैं कि बच्चे सर्विसेबल बनो। सर्विसेबल हैं तो उनको श्रीमत दी जाती है। जैसे बच्चे कहते हैं सेमिनार करो तो सर्विस की युक्तियाँ सीखें, कन्याओं के साथ साथ माताएं पुरुष भी सीखते जाएंगे। परम पिता परमात्मा जिसको याद करते हैं वह तुम्हारा क्या लगता है? सर्विस करते हो ना, तो ऐसे पूछो, अगर बाबा है तो बाबा से तो वर्षा मिलना चाहिए। तुम तो बाबा को जानते ही नहीं हो तो कैसे मिलेगा? कह देते हैं कि सब में भगवान है, कण कण में भगवान है, फिर तुम्हारा क्या हाल होगा? ये भी बात सच है। जब कण कण में भगवान है तो फिर हमारा क्या हाल होगा? तो बाबा हमको लायक बनाकर कांटों से फूल बनाकर साथ ले जाएंगे। बाकी और तो सब जंगल का ही रास्ता बताते हैं। बाबा तो कितना सही रास्ता बताते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, वह कोई झूठ थोड़ी ही है। बाबा कहा माना तुम जीवन मुक्त हो गए। बाबा पहले पहले अपने घर ले जाते हैं। तुम सब अपने घर को भूले हुए हो। कहते हैं गॉड फादर सब मैसेंजर को भेज देते हैं, धर्म स्थापन करो। लेकिन फिर सर्वव्यापी क्यों कहते? ऊपर से भेज देते हैं क्या? बोलते एक है फिर मानते नहीं। बाबा धर्म स्थापन अर्थ भेज देते हैं तो उनकी संख्या भी उनके पीछे आने लग पड़ती है। धीरे धीरे कितने फॉलोअर्स हो जाते हैं ना एक के पीछे। पहले पहले देवी देवताओं की संस्था, हाँ,
फिर पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले लक्ष्मी नारायण आएंगे अपनी प्रजा सहित, और कोई प्रजा सहित नहीं आते। वह एक आएगा, फिर दूसरा, तीसरा आएगा। यहाँ तुम सब तैयार हो रहे हैं तो वापस से वर्षा लेना है। यह स्कूल है, घर में रहते एक घड़ी, आधी घड़ी, आधे की भी पुनः आधे घड़ी, एक सेकंड में तुमको सिर्फ बतलाता है। बाबा बतला रहे हैं कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। मुख से कहते भी हो परम पिता, वह तो फिर सबका बाबा क्रिएटर हो गया। फिर भी बाबा न समझे तो क्या कहेंगे? मतलब कह रहे तुम सब कुछ बताते फिर भी कोई न समझे तो क्या कहा जाए। इसी पे कहते हैं ना मर्जी। लोग इत्तेफाक से सिर्फ मिलते हैं, लोग इत्तेफाक से सिर्फ मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते हैं सभी अपनी मर्जी से। इत्तेफाक से भगवान मिला देते, लेकिन अगर बिछड़ गए, लड़ाई हो गया, तो बिछड़ेंगे अपनी मर्जी से। बाबा कह रहे भारत को दिया हुआ है ना नर से नारायण बनाने वाला राजयोग मशहूर है। यह सत्यनारायण की कथा भी है, अमर कथा भी है, तीसरी की कथा अर्थात तीसरे नेत्र मिलने की कथा भी है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको वर्षा दे रहा है, बाबा श्रीमत देते हैं, उनकी मत से जरूर कल्याण ही होगा। बाबा हर एक के नर्व देख कर कहते हैं उनका कोई बंधन नहीं, कोई निर्बंधन है, कोई फिक्र है, तो उनको उस तरह की सेवा देनी चाहिए। बाबा कहते मेरे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हुए बच्चे, तुम फिर से वर्षा लेने आए हो। जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, तुम भी उनसे लेते हो, तो फॉलो करो, मम्मा बाबा जैसी सर्विस भी करो। मम्मा बाबा नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं, हम फिर कम क्यों सुने? हाँ, हम कृष्ण की कथा क्यों सुने जब नंबरवार भगवान की कहानी हमें पता चल रही है। जानते हैं वही सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनेंगे। पहले तो सूर्यवंशी में जाना पड़ेगा ना। समझ तो है, बाबा बोल रहे हैं, समझ तो है ना कि मैंने तो बेचारा 86 वर्ष हो गए बाबा को आए हुए, सारा ज्ञान बाबा ने तो उड़ेल दिया, तो रिवीजन चल रही है। फिर बाबा कह रहे तुम आत्माएं भी शरीर में प्रवेश करती हो ना, मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर, तो तुम निराकार ज्ञान कैसे सुनाओगी? ये भी बात सच है कि हम कहते हैं कि भगवान ने इस फोटो में, इस तन में अवतरित लिए, उनके अंदर है, तो फोटो के अंदर तो कुछ भी नहीं, ये तो मात्र बेजान चित्र है, उसके अंदर भगवान कैसे आएंगे? हाँ, तुम राजाओं का राजा बनेंगे, तुम्हारे एम ऑब्जेक्ट ही यह है, तुम भगवान हो, फिर भी सूर्यवंशी देवताएं बनते हो। एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, अभी तो अनेकानंद धर्म है, अनेक गुरु आदि हैं, वह सब खलास हो जाएंगे। इन सब गुरुओं का गुरु सदगति दाता एक बाबा है, साधु लोगों की भी सदगति करने का काम बाबा का है। आगे चलकर वो इन साधारण बच्चों के आगे झुकेंगे। कल पहले माफी, तुम बच्चों की बुद्धि में ड्रामा का सारा नॉलेज है, जानते हो सूक्ष्म वतन है ब्रह्मा, सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, वह फिर है प्रजापिता। यहाँ कहते हैं बूढ़ों के तन में प्रवेश करता हूँ, इनको भी कहते हैं बच्चे। बाकी कोई को तो नदी नहीं है, बाकी तो कोई नदी नहीं है जिसको नर कहा जाए। गरुड़ पुराण में तो बहुत बातें लिख दी हैं। अब बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं, यह भी तो पढ़ा हुआ है ना। तो अब भोलानाथ बाबा तुम बच्चों को सिखा रहा है। बाबा कितना जल्द बोलते हैं, भोलानाथ बाबा तुम बच्चों को सिखा रहा हूँ। फिर बाबा कह रहे अभी तो ऐसे ऐसे महल है जो आगे चलकर माला माल थे, इतने सुंदर नए महल होंगे। गवर्नमेंट हाउस ऐसे नहीं बनती है, राजाओं के राजा महल, राजाओं के महल बनाने का भपका ही अलग है। अच्छा, फिर स्वर्ग का मॉडल दिखाना, तो फिर बच्चों ने स्वर्ग का मॉडल दिखाया। फिर और भी बातें थी कि एक दो को काटते लड़ते रहते हैं, तुम प्रैक्टिकल में विश्व के मालिक बनते हो। फिर बाबा कहते हैं गवर्नमेंट हाउस ऐसे नहीं बनते, तो जाओ के महल बनाने का भपका ही अलग। अच्छा, फिर स्वर्ग का मॉडल देखने हो तो आओ अजमेर में, स्वर्ग का मॉडल अजमेर में दिखाई देता है। जो दिव्य दृष्टि से देखते हैं वो फिर तुमको प्रैक्टिकल में देखना है। भक्ति मार्ग में भक्तों को भर साक्षात्कार होगा, परंतु वह कोई बैकुंठ के मालिक थोड़े ही है, तुम हो प्रैक्टिकल मालिक बनते हो। अभी तो वह है नरक, एक दो को काटते लड़ते रहते हैं। बच्चे बाबा का भाई का भी खून करने में देरी नहीं लगते। सच बात है, आज बच्चे पिता का और भाइयों का भी खून करने में देरी नहीं लगाते, क्योंकि अभी तो ये है ही नरक, एक दो को काटते लड़ते रहते हैं। बच्चे बाबा का भाई का भी खून देने देरी नहीं करते। सत्य को लड़ाई आदि कोई बात ही नहीं है। अब तो कमाई से तुम 21 जन्मों के लिए पद्म पति बन जाते हो। ये कमाई इतनी पवित्र है और सच्ची है।
तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। पहली पहली बात है, अगर बाप का परिचय, बाप की बायोग्राफी को न जाना तो बाकी बाबा कहने से क्या फ़ायदा, ये भी बात है। हम वक्त बर्बाद करते रहे, श्रीमद बस सुबह मुरली सुने, उसके बाद फिर दूसरे दिन ही ये मुरली निकलेगी डायरी, ऐसा नहीं। कहते हैं ना, वक्त उन्हें बर्बाद कर देता है जो वक्त को बर्बाद करते हैं। वक्त को जो बर्बाद करते हैं, वक्त उन्हें नहीं छोड़ता। फिर है, हमको शरीर छोड़ वापस घर जाना, जितना याद करेंगे तो अंतमति सो गति होगी। इनको क़यामत का समय कहा जाता है। पाप आत्मा का हिसाब किताब चुप तो होगा, अब पुण्य आत्मा होगी। लोगों, भंबोर को आग लगेगी, आत्माएं चली जाएगी वापस। एक धर्म की स्थापना होती तो अनेक धर्म जरूर वापस चले जाएंगे, शरीर थोड़ी साथ जाएगा। कोई कहेंगे मोक्ष मिले, परंतु यह तो हो नहीं सकता। कोई कहेंगे बीमारी सिमारी है तो मुझे उठा लो भगवान, ऐसा नहीं होता। ये सृष्टि का नियम नहीं है, लॉ नहीं है। जबकि बना बनाया ड्रामा है तो सदैव चलता ही रहता है, इनकी इंड कभी होती नहीं। अमेरिका में जो सेंसेबल है वह समझते हैं कि जैसे कोई प्रेरक है, मौत सामने खड़ा है, विनाश तो होना ही है। मतलब दूर दूर तक ये चर्चा चल रही है ना कि बच्चे पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज बता रहे, शिव बाबा का राज बता रहे हैं, तो उनको बहुत आश्चर्य लगता है। सबके दिल भी खाती ही होगी, ड्रामा की भाभी ऐसी बनी हुई है। शिव बाबा तो दाता है, इनको भी कोई आसक्ति नहीं, निराकार है, यह सब कुछ बच्चों का है। नई दुनिया भी बच्चों की है, विश्व की बादशाही हम स्थापन कर रहे हैं, हम ही राज्य करेंगे। तो सबको बताओ कि विश्व की बादशाही हम स्थापन कर रहे हैं, तो साथ चलना है ना, सबको साथ लेकर चलो। ईश्वर समर्पण, ईश्वर भूखा है क्या, कृष्ण भूखा है क्या, दोनों को ही भिखारी बना दिया। अच्छा, दाता के बच्चे नमस्ते, हम बच्चों के प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, पुरानी दुनिया की किसी भी छीछी चीज से लगाव नहीं रखना है, मोह नहीं रखना है। इस दुनिया में किसी भी बात का शौक नहीं रखना, क्योंकि एक कब्रिस्तान होने वाली है। अब नाटक पूरा होता है, हिसाब किताब चुकता कर वापस घर जाना है। इसीलिए योग बल द्वारा पापों से मुक्त रहने वाले कोई भी लगाव नहीं रखना, हिसाब किताब चुकता कर घर वापस जाना है। पुण्य आत्मा बनना है, डबल दानी बनना है। वरदान है, खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल बनो। खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल बनो। वाह बाबा वाह, और वाह मेरा भाग्य, सदा यही गीत खुशी के गाते रहो। खुशी सबसे बड़ी खुराक है, खुशी जैसी और कोई खुराक नहीं तो रोज खुशी खुराक खाते हैं तो मन सदा तंदुरुस्त रहता है। व्हीलचेयर बैठाकर खिलाया जाता है, मतलब खुशी की खुराक सबको खिलाना है। हाँ, कभी कमजोर नहीं होना, इसलिए खुशी खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ, तो स्थिति शक्तिशाली रहे। मतलब स्थिति शक्तिशाली रहने के लिए सभी हमको मान दे, सम्मान दे, हमें समझे, उसके लिए खुशी की खुराक रोज खाने वाली। खुशी का भंडारा कब मिलता है, अमृत वेले। अमृत वेले भगवान को याद कर, पाक कर खुशी खुराक खाए और बांटे। स्लोगन, मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे और अच्छे लोग बनो। अच्छे के साथ बुरा भी उनके लिए अच्छा है, अच्छे के साथ बुरा करना भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि दो पहाड़ियों को सिर्फ पुल ही नहीं जोड़ती, बल्कि खाई भी जोड़ती है, खाई भी जोड़ती है। स्लोगन, मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति। जाते जाते एक और बात सुन लेते हैं, वक्त उन्हें बर्बाद कर देता है जो वक्त को बर्बाद करते हैं। ओम शांति।